क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस सृष्टि में न सूर्य थे, न चंद्र, न कोई ग्रह, न कोई देवी, न कोई देवता, तब इस सृष्टि में कौन सी ऐसी शक्ति थी? यानी कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, तब ऐसी कौन सी शक्ति थी? कभी विचार किया है? अब यहाँ पर यह मत कहिएगा कि सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे पहले भगवान शिव थे, या फिर विष्णु जी थे, या फिर ब्रह्मा जी थे। तो आप पहले ये समझिए कि ब्रह्मा जी जो कि रचयिता है सृष्टि के, और विष्णु जी पालनहार, वहीं भगवान भोलेनाथ संहारक हैं, नष्ट करते हैं, और फिर उसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धरती पर या इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा पहले से थी, शक्ति। उस शक्ति को किस तरीके से यूज करना है किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसको मेंटेन कैसे करना है, यानी कि पालन कैसे करना है, और उसका फिर से नष्ट कैसे करना है, क्योंकि जब वो ऊर्जा अपने अति पर आ जाए तो विनाश करने लगती है, उसको रोका कैसे जाए। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो कार्य है वो अलग है। अब मैं यहाँ पर किसी को छोटा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड में ऐसी वो कौन सी ऊर्जा है। कभी आपने इसके बारे में सोचा? मंत्र आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24 अक्षर का एक ऐसा मंत्र भी है जिसको अगर आप सही से नहीं चैंट कर रहे हैं तो वो आपके जीवन में भ्रम ला सकता है, और ये भ्रम आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है, यानी कि पूरा का पूरा जीवन भ्रम में ही बीत जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र। ये वो मंत्र है जिसके जाप करने से हमारे जीवन में पूर्णता भी आती है और अपूर्णता भी आती है। हम भ्रम के मायाजाल में फंस जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ऐसा जानेंगे कि गायत्री मंत्र के माध्यम से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमें किस तरीके से प्रभावित करती हैं। बहुत सारा ऐसा सत्य है जिससे शायद आप अब तक अनजान हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आपको गायत्री मंत्र का जाप करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वाइब्रेशन की क्या वैल्यू है, और गायत्री मंत्र के पीछे की कथा, कहानी और सार क्या है। ये वो चीजें हैं जिसे अगर आप एक बार समझ गए तो फिर शायद गलती न कर पाए, क्योंकि जब हम किसी ऐसी चीज के साथ गलती जोड़ देते हैं जिसके डिक्शनरी में माफी जैसा कोई विकल्प नहीं है, तब हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। गायत्री मंत्र वही मंत्र है, ये आपको सिखाता है, तब तक सिखाता रहेगा, तब तक तोड़ता रहेगा जब तक आप सीख नहीं जाते। इनके लिए टॉलरेंस जैसा कोई शब्द नहीं है, यानी कि लर्निंग अगर जन्म जन्मांतर की है तो जन्म जन्मांतर का सफर आपको तय करना पड़ेगा। कभी आपने ये सोचा कि आज के समय में आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत रिश्ते हैं, आप अपने व्यवसाय से वापस आते हैं शाम को, या जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी से वापस आते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं, कुछ लोग शायद नहीं सोचते हैं, उनका एक डेली रूटीन बन जाता है, एक आदत बन जाती है। पहले हम बात करते हैं जो लोग सोचते हैं। जब आप घर में आके शांति से कुछ पल बिताते हैं, आप देखते होंगे अपने आसपास कि आप अपने रिश्तों का निर्वहन कर रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, आप अपने आप को खपा रहे हैं। आपके बच्चे आज के समय में जो जीवन जी रहे हैं वो आप जीवन जी चुके, तब आप अपने माता पिता के लिए जी रहे थे, माता पिता को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपकी खुशी में माता पिता की खुशी थी, और आप जब दुखी होते थे तो माता पिता भी दुखी होते थे। आज आप उन्हीं माता पिता को सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। कभी ना कभी ये सवाल घर करता ही होगा कि क्या ये जीवन सिर्फ इसी के लिए है? और वो लोग जो लोग कभी इस तरफ सोचते ही नहीं है, उनके मन में भी कुछ ना कुछ एक खालीपन
खींचता होगा कि क्या है ऐसा हमारे जीवन में जो हमें पूर्ण कर सकता है। ये सवाल उन लोगों को ज्यादा सुनाई देता होगा जिसकी आत्मा जागृत अवस्था में होगी, जिसके जीवन में भ्रम पूरी तरीके से उनको काबू नहीं कर पाया है, और जिनके जीवन में भ्रम या माया पूरी तरीके से सवार हो चुकी है। उनको बस ऐसा लगेगा कि कुछ तो कमी है, कुछ खालीपन है, कुछ ऐसा है जो नहीं मिला है अब तक। अब वो ढूंढ रहे हैं, वो क्या है उन्हें से समझ में आ रहा है। यानी कि जब वो अपने जीवन साथी के साथ कुछ पल बिता रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट है। अब वो इस इनकम्प्लीट को ढूंढने के लिए किसी दूसरे साथी का सहारा ले रहे हैं। क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ गए हैं। बच्चों के साथ जब ये विचार आ रहा है कि कुछ तो कमी है, बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपकी बात भी मान रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि कुछ तो कमी है। अब आप एक नया बच्चा प्लान कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एक नई जिम्मेदारी ऐड हो रही है जिसकी जरूरत शायद थी नहीं, लेकिन आप करना चाह रहे हैं। या उस जिम्मेदारी को ऐड करने के माध्यम से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में आ गए। अब आप पछताने लगे। आप अपनी माता पिता की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे वो जाना चाहते हैं, आपको करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, अच्छा जीवन दे रहे हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा मन में खिंचाव सा उत्पन्न होता है कि कुछ तो कमी है। अब आपके जीवन में एक एक्सपेरिमेंट आ जाता है। अब वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपके पिता के माता की जमीन जायदाद हो, या आपके मन में एक भाव घर कर ले कि आपकी माता पिता आपके दूसरे भाई बहनों को अधिक प्यार करते हैं, या आपको ये लगने लगे कि आपके जीवन में या उनके जीवन में उनकी कोई जगह नहीं है, आपकी कोई जगह नहीं है। कोई एक ऐसा विचार, एक ऐसा क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में आ जाएगा जो आपके रिश्ते के बीच में एक ऐसा भ्रम पैदा कर देगा, जिसके दबाव में आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके जीवन में एक नया कॉम्प्लिकेशन लाके खड़ा कर देगा। अब उस कॉम्प्लिकेशन को झेलते झेलते आप इसका दोषी किसको बनाएंगे? उसी रिश्ते को बना बैठेंगे जिस माध्यम से ये भ्रम उत्पन्न हुआ था। फर्क साफ है। ये भ्रम आपके अंदर आया, ये भ्रम आपके जीवन को एक मोड़ देना चाहता था, सार्थक मोड़, लेकिन आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया, जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ गई। कुछ लोग इसको, बहुत कम लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं और इसको करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पूरा जीवन खर्च करना पड़ता है इसको समझने के लिए, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं और उनका जीवन इन्हीं उलझनों में गुजर जाता है। इसी उलझनों के साए में आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं। इसी उलझनों के साए में आपका स्पाउस अपना पूरा यूथ, अपनी पूरी जवानी खत्म कर देता है। इसी उलझनों के साए में आप अपनी प्रोडक्टिविटी खा जाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इस उलझनों के साए में जिनके बच्चे बड़े होते हैं, उनके जीवन में भी एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, एक अभाव होता है जो अभाव नहीं होना चाहिए था। आपके अपने जीवन में एक अभाव हो जाता है। जब आप अपने जीवन के अंतिम छोर की ओर बढ़ते हैं, तब आपको लगता है कि शायद आपने ये गलती नहीं की होती। तब आपको यह एहसास होता है कि ये चीज जो आपने करके जीवन का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया, ये आप वहीं पर खत्म कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। एक एक्सपेरिमेंट मोड को आप उसी समय रोक सकते थे, जिसे आपको रोक देना चाहिए था और आपने नहीं रोका। फर्क सिर्फ ऊर्जा का है, उस सूर्य का है, उस मेधा का है जो आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आपकी सुषमा नाड़ी में है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको फिर से कालांतर के उस काल में ले चलता हूं जहां से, यानी कि जिसके माध्यम से ये कथा, ये सार सार्थक हुआ।
बात उस समय की है जब महर्षि विश्वामित्र अपने जीवन में अहंकार और तपस्या के बीच में झूल रहे थे। अहंकार और तपस्या के बीच में वो भी महर्षि विश्वामित्र कैसे झूल सकते हैं? झूल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र एक समय पर एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनके पास करोड़ों सेना थी, अपार धन था, अपार शक्ति थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वो महर्षि विश्वामित्र बने। ये वही कहानी है। कैसे हुआ? उनके जीवन में जब वो राजा थे, शक्ति थी, सेना थी, धन दौलत था, तभी उनके जीवन में एक मोड़ आता है और वो ब्रह्म ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब वो ब्रह्म ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक गाय है, चमत्कारिक गाय, नंदिनी गाय। वो उसे पाने की इच्छा जागृत करते हैं। अब इनके मन में, उनके अंदर जो सोया हुआ राजा था वो जाग जाता है। यानी कि जब वो ब्रह्म ऋषि से मिलने जाते हैं तो वो इस विचार से जाते हैं कि जो उनके जीवन में खालीपन, एक अधूरापन है, यानी कितनी अपार शक्ति, अपार धन दौलत होने के बाद भी उनको एक खालीपन अंदर से खींच रहा है। वो क्यों खींच रहा है? वो ज्ञान और सत्मार्ग के लिए वहां पर जाते हैं, अपने सवालों के जवाब जानने के लिए वहां पर जाते हैं। लेकिन जब वो वहां जाते हैं, गाय को देखते हैं, ऐसी गाय जो चमत्कारिक है, नंदिनी गाय, तब उनके भीतर जो सोया हुआ राजा था वो जागृत अवस्था में आ जाता है। फिर क्या था? फिर युद्ध होता है। उनकी करोड़ों की सेना आती है, हाथी घोड़े आते हैं, हजारों अस्त्र शस्त्र चलते हैं, लेकिन ब्रह्म ऋषि के मात्र एक ब्रह्म दंड के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, सब ढेर हो जाते हैं। यानी कि महर्षि विश्वामित्र, जो अभी महर्षि बने नहीं थे, राजा विश्वामित्र कहना ज्यादा उचित होगा, का सारा घमंड, सारी शक्ति चूर चूर हो जाती है। शर्मिंदा होकर वो सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं। फिर जंगल छोड़ते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं। ऐसे करके वो सृष्टि के जगह जगह पर जा जाकर तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनको ऋषि, महर्षि होने का वरदान देते हैं। लेकिन अभी भी उनके अंदर विचारों की शुद्धि नहीं आई थी। वो एक जिद पर अड़े रहते हैं कि उन्हें ब्रह्म ऋषि बनना है। अब ब्रह्म ऋषि बनना किसी वरदान का मोहताज तो है नहीं। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, जो अब तक महर्षि विश्वामित्र नहीं छोड़ पाए थे। यानी कि एक राजा से महर्षि तक का सफर तो वो तय कर चुके थे। अब सफर था महर्षि से ब्रह्म ऋषि बनने का। उन्होंने और गहरी तपस्या की, लेकिन रिजल्ट जीरो। जैसे ही उनकी तपस्या कारगर होने की कगार पर होती थी, उनका क्रोध आ जाता था और फिर वो जीरो पर आ जाते थे। ये सफर कई हजारों सालों तक चलता रहा। जैसे ही उनकी तपस्या मुकम्मल होने की कगार पर आती, उनका क्रोध, उनका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता और वो फिर से जीरो पर आ जाते। ऐसा करते करते एक क्षण आता है जब उनके भीतर से एक आवाज आती है। 24 अक्षर का मंत्र जागृत अवस्था में होने के लिए व्याकुल था। जब वो शून्य की अवस्था को पा लेते हैं, जब उनका क्रोध, लालच, लोभ सब शांत हो जाता है और उनको ब्रह्म ज्ञान का एहसास होता है, तब उनको पता चलता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। तब उनके अंदर से एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। वो वाइब्रेशन कुछ और नहीं थी, वो 24 अक्षरों का एक समूह था, जिसे हम आज के समय में गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। ये वही गायत्री मंत्र है जो आज के समय में हर कोई व्यक्ति, या फिर मैं ये कहूं कि हर किसी की जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा राजा जो अपने जीवन में प्रतापी था, शक्ति थी, अपार धन था, सब कुछ था, उस राजा को महर्षि और इतना सिद्ध ऋषि बनाने तक का सफर उस मंत्र ने तय किया। अब सवाल ये निकल के आएगा, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये ऊर्जा तो उनके अंदर तब आई जब उनका क्रोध शून्य हुआ, लोभ शून्य हुआ। हाँ, बिल्कुल आई। तब वो अपने सरप्लस पर आई, धरातल पर आई।
तब उनको वो चीज दिखाई दी, सुनाई दी। लेकिन उनके अंदर ये जो बीज था, ये पहले से था। उसी की वजह से तो उनके जीवन में वो व्याकुलता आई, जिसकी वजह से वो ब्रह्म ऋषि के आश्रम में गए, जहां पर उनको उनका घमंड टूटता हुआ नजर आया, या फिर ये कहा जाए सरल शब्दों में कि टूटा। उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया, वो जंगल गए, पहाड़ों पर गए, हिमालय पे गए, जहां नहीं जाना था वहां पे गए और तपस्या की, समय दिया। और उनको समझ में आया कि जो उनके भीतर से आवाजें थी, उनको समझ में आया कि जो उनके जीवन का खालीपन था वो कहीं और नहीं था। सारे उत्तर हमारे अंदर ही विद्यमान है, जिसका हम बाहर उत्तर ढूंढ रहे हैं। ये वही चीजें हैं जो हर इंसान के भीतर होती ही होती है, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसे और अच्छे से समझना है तो आप और अच्छे से समझते हैं कैसे। फर्ज कीजिए कि एक ऑफिस में दो लोग कार्य करते हैं, दोनों के पास सेम डिग्री है, सेम पद पर है, सेम सैलरी है और सेम तरीके का कार्यभार है, कुछ भी 19-20 नहीं है। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो बॉस की डांट सुनने के बाद बहुत गहरे चिंतन में चला जाता है, इतना सोचता है, इतने सवाल करता है कि मैंने इतना काम अच्छा किया, आज एक छोटा सा काम गलत हो गया और बॉस ने मुझे कितना सुना दिया। इसी विचार को लेकर वो घर पहुंचता है, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना क्रोध बच्चों पर निकालता है, घर वालों पर निकालता है, माता पिता पर निकालता है। वहीं दूसरा व्यक्ति ये बात सुनता है और उसको वहीं छोड़ देता है और घर पर जाता है, रिलैक्स होता है। यानी कि घर की बात घर पे छोड़ता है, ऑफिस की बात ऑफिस में छोड़ता है और अपने जीवन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। सिक्के के उस पहलू को जानने और समझने की कोशिश करता है जिससे उसके जीवन में उस क्षण चुनौती आई। उसने उस चुनौती को लेकर घूमा नहीं, उसने उसके पीछे के सार को समझने की कोशिश की। यानी कि सब कुछ सेम होते हुए भी बस विचारों की लड़ाई किसी की कम थी, किसी की संतुलित अवस्था में थी और किसी की असंतुलित अवस्था में थी। जिसकी असंतुलित अवस्था में थी उसके जीवन में चैलेंजेस बढ़ गए। यानी कि भ्रम की वो स्थिति जिसने समस्या को 10 गुना कर दिया, और वहीं चेतना की वो अवस्था जिसने भ्रम के जाल को उसी समय क्लियर कर दिया। सब कुछ सेम था लेकिन जीवन अलग दिशा में बह रहा था। दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो एक किसान जो मेहनत करता है, अपने खेत पर फसल बोता है, जिसको यह पता होता है कि किस समय किस क्षण कितना पानी उसे अपनी फसल पे देना है। यानी कि आपके जीवन में क्लियरिटी उस हद तक हावी है कि आपके जीवन में चिंता जैसी कोई चीज ही नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, कैसे समस्याओं को टैकल करना है आपको अच्छे से पता है। और अगर कोई चीज आपसे टैकल नहीं हो रही है तो आप जानते हैं कि जीवन को चलाने के लिए, फिर वो चाहे आपका हो या आपके माध्यम से किसी का जीवन ऑपरेट हो रहा हो, या आपके अपने कर्म, यानी कि जैसे उस किसान के कर्म, जो फसल बो रहा था वो फसल पकेगी या नहीं पकेगी उसको इससे मतलब नहीं है। उसका अपना कर्म है कि उसके पास जो खेत है उसमें उसको फसल बोनी है और उसके लिए उसको रिक्वायर्ड जो स्टेप्स है, समय पर पानी देना, समय पर खाद देना, वो पता है, वो दे रहा है और फल की चिंता नहीं कर रहा है। यानी कि ऊर्जा का काम ऊर्जा को करने दे रहा है, अपना काम खुद से कर रहा है और इसके बीच में कोई भी चीज ओवरलैप नहीं हो रही है। प्रोसेस को वो समझ रहा है। क्लियरिटी के इस जाल को हम ऋतंभरा कहते हैं, ऋतंभरा मेघा। जब ये हमारे जीवन में भर जाती, यानी कि वो ज्ञान जो साधारण आंखों से, साधारण समझ से समझ में नहीं आता है, जब हमारे अंदर वो अर्जित हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारे जीवन की समस्याएं स्वतः ही कम होने लगती है। आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में मात्र 1% या फिर उससे भी कम समस्याएं हैं, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। वो 10 गुना हो गई है, 20 गुना हो गई है, 80% हो गई है, 80 गुना हो गई। अब जब इतना बोझ लेकर हम चलेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी हार्म होगी, हमारी पर्सनल लाइफ हार्म होगी, हमारी स्पिरिचुअलिटी हार्म होगी, हमारी सोल हार्म होगी और हमारे
इस जन्म की जो जर्नी है वो चैनलाइज हो जाएगी एक रॉन्ग डायरेक्शन। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जीवन का जो ये डायरेक्शन है वो संतुलित रहे। गायत्री मंत्र की जो वाइब्रेशन है वो हमें ये बताती है कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन को संतुलित रखना है। सोचिए कि जब गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन एक राजा को महर्षि तक का सफर तय करा सकती है, उसके जीवन को एक बहुत ही कोमल, बहुत ही अच्छा मुकाम दे सकती है, मोड़ दे सकती है, मोक्ष दे सकती है। यानी कि महर्षि विश्वामित्र ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके मोक्ष का कारण बने हैं। यानी कि एक ऐसी ऊर्जा के रूप में आपको कन्वर्ट कर दिया है, बना दिया है, जो लोगों की मदद कर सकता है, लोगों को जीवन में अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है। उस ऊर्जा से, उस वाइब्रेशन को आप फील नहीं कर रहे हैं और उनसे क्या मांग रहे हैं? धन। उनसे क्या मांग रहे हैं? रिश्ते। उनसे क्या मांग रहे हैं? नौकरी। ये सब तो बहुत छोटी चीज है। हमें गायत्री मंत्र का जब भी जाप करना चाहिए, कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। और अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें उनसे मांगना चाहिए कि हमारी बुद्धि को उस चेतना के साथ अलाइन करे जो हमारे लिए अनुकूल है, जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ है, और जो हमारे जन्म की यात्रा है उस यात्रा के साथ, उस मार्ग के साथ हमें अलाइन करे। यानी कि जो हमारा पर्पस है वही हमारा पाथ होना चाहिए। और जब हम हमारे पाथ से भटक जाते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं। और हम क्या करते हैं कि हम धन चाहते हैं, धन में उलझे हैं, और ऊर्जा से भी क्या मांग रहे हैं कि हमें और धन दो। यानी कि हम पहले से ही भटके हुए हैं और हम और भटकन मांग रहे हैं। आप बात करिए क्लियरिटी की। आपके जीवन में अगर धन नहीं आ रहा है तो वजह जानिए कि वो धन नहीं आने के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि ये प्रकृति, ये ऊर्जाएं भेदभाव नहीं करती हैं, हम भेदभाव करते हैं। हम अपने आप को काबिल नहीं बना पा रहे हैं, हम वो पात्र लेकर नहीं घूम रहे हैं जो पात्र हमारे लिए अनुकूल है। सृष्टि हमें देना चाहती है बहुत कुछ और हम कटोरी लेके घूम रहे हैं, और दर दर भटक कर जहां मौका मिल रहा है वही कटोरी लेकर हम मांग रहे हैं। सृष्टि ने हमें भिखमंगा बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। हमारा कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझिए। हमारे रिश्ते, लोगों के जीवन में ऐसे रिश्ते होते हैं जो उनके जीवन को शून्य कर देते हैं और जिसके पीछे वो भागते हैं, अपने जीवन को नाश कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ते हैं जो आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं, कचोट रहे हैं, अब यहाँ पर एक क्लियरिटी होना अति आवश्यक है। अगर आप आसक्ति में लीन हैं तो आपके जीवन में कभी भी क्लियरिटी नहीं आएगी। क्योंकि विश्वामित्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब भी वो अपने परम ध्यान की ओर जाते थे, जब भी वो अपनी तपस्या के परम लेवल को छूते थे, तब उनके जीवन में कभी क्रोध हावी होता था, कभी काम हावी होता था, कभी लोभ हावी होता था, और उनके जीवन को शून्य पर ले आता था। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई रिश्ते हैं जिसके होने या ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ता है या पड़ता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके अपने जो दायित्व हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिसको आप अंदर से फील कर सकते हैं, जिसके सिक्के के पहलू को आप, इन आउट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तब आपको जरूरत है उस चीज की जो आपके जीवन में आज के समय में नहीं है, यानी कि क्लियरिटी की, उस भ्रम को हटाने की। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जो आपकी वैल्यू ही नहीं करना चाहता या चाहती है, तब आप एक भटकन को और आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस भटकन से दूर हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक भटकन है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्लियरिटी नहीं है। उनको पता है कि ये व्यक्ति उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर अपने ईगो की वजह से, मगर अपने लोगों की बातों में आने की वजह से, अपने ही जाल में फंसे होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कुछ लोगों के लिए छोड़ना जरूरी है, कुछ लोगों के लिए पाना जरूरी है। आपके लिए क्या जरूरी है ये आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा। गायत्री मंत्र जाप करने के कुछ तरीके होते हैं, ये संख्या मात्र से नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि माला लेकर बैठ जाते हैं, उनको 108 की संख्या पूरी करनी है और उसके बाद भागना है अपने व्यवसाय की तरफ,
नौकरी की तरफ, उनके जो कार्य हैं उनको पूरा करता है। ऐसे गायत्री मंत्र नहीं होता है। गायत्री मंत्र धियो यो नः प्रचोदयात् एक वाइब्रेशन है। इस वाइब्रेशन के माध्यम से आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। वो सारी की सारी फ्रिक्वेंसी इस मंत्र में विद्यमान है, जिसको अगर हम सही से चैंट करेंगे तो हम बहुत आसानी से अपने आप को पा सकते हैं। आपने देखा और सुना होगा कि सूर्य को अर्घ देते समय 21 बार, कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में जाप करते हैं। नहीं, ये सूर्य की ऊर्जा को आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि जिसमें सुषमा नाड़ी है उसको अलाइन करने के लिए वो जो ब्रिज बनता है, वो ब्रिज का निर्माण करता है ये गायत्री मंत्र। इसीलिए 21 बार ये संख्या निर्धारित की गई है कि आपको 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, इसके साथ अलाइन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके दिमाग में कुछ भी चल ना रहा हो, आपके दिमाग में बस अपने रीढ़ की हड्डी, अपने वास्तविक रूप, जो आपका वास्तविक रूप है, अब वास्तविक रूप को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। इस जन्म में जो आपको रूप मिला है वो आपका वास्तविक रूप नहीं है। आप वास्तविक रूप, वास्तविक जर्नी आपकी आत्मा की है। क्योंकि अगर आपके 10 जन्म होंगे तो जरूरी नहीं है कि 10 जन्म में आपके आज के समय में जो रूप, जो सौंदर्य है वो हर जन्म में आएगा। नहीं, किसी जन्म में आप हो सकता है बहुत ही ज्यादा स्वर्ण हो, बहुत ही ज्यादा, किसी जन्म में हो सकता है बहुत ही ज्यादा काले। आपका रंग रूप ये निर्धारित नहीं करता है कि आपकी यात्रा कैसी होगी। आपके चुनाव निर्धारित करते हैं, आपकी आत्मा की लर्निंग निर्धारित करती है। क्योंकि हर एक जातक, हर एक आत्मा का लक्ष्य मोक्ष है, और ये गायत्री मंत्र ही है जो हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इसको जाप करने का जो तरीका है वो सीधा सा है कि आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, अपनी सुषमा नाड़ी पर ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना है और आंखें बंद कर उस सूर्य की ओर सोचना है कि सूर्य की जो रोशनी है वो आपके भीतर उस रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सुषमा नाड़ी को टच कर रही है। और इस दौरान आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। जो लोग शुरुआत की अवस्था में हैं, उनको मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट होठ हिलाइए। इतनी तेज ये जाप हो कि आपको खुद ना सुनाई दे, महसूस होना चाहिए बस। और जो भी व्यक्ति आपके बगल में बैठा हो उसको पता ना चले। ये अभ्यास आप कीजिए। ऐसा अभ्यास अगर आप करेंगे तो 15 दिन के अंदर आपके जीवन में एक क्लियरिटी आएगी, और 45 दिन में आपके डिसीजन सही जाने लगे। 90 दिन में आपको वास्तविकता क्या है वो समझ में आने लगेगी। आपके जीवन में जो कंफ्यूजन है वो दूर होने लगेंगे। आपके जीवन में जो खराब रिश्ते हैं, जो सही रिश्ते हैं वो विद्यमान होने लगेंगे। जो सही है वो आने लगेंगे, जो खराब है वो जाने लगेंगे। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं होगा, आपके वर्क प्रमाइसेस में भी होगा। आपका ऑरा इतना बड़ा हो जाएगा कि उस ऑरे के माध्यम से नेगेटिविटी आप तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। इतना पावरफुल ये मंत्र है। लेकिन हम करते क्या है, हम बैठे हुए हैं ध्यान में और मंत्र जाप कर रहे हैं। मन में सवाल चल रहा है कि बच्चे की फीस देनी है, रात में हुए लड़ाई झगड़े आपके स्पाउस के साथ वो चल रहे हैं, माता पिता की दवाइयों की तरफ आपका दिमाग जा रहा है, और बॉस के टारगेट के बारे में आप सोच रहे हैं, और जुबान बोल रही है तस्य वितुर्वरेण्यम। अब क्या होगा? अब आपका जीवन इन्हीं नेगेटिविटी, इन्हीं तरंगों में घूमता रहेगा। यानी कि जो वास्तविक वाइब्रेशन थी उसको आपने झुठला दिया, तो आपने इग्नोर कर दिया। उस एक पल जिस समय आप ये जाप कर रहे थे, उस समय आप अपने आप को शून्य की अवस्था में नहीं ला पाए। वही महर्षि विश्वामित्र वाली गलती आपने की कर दी। आप सोचने लगे बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में सोचना है आपको, आपके पास दिन का आधा समय है। अपने झगड़े के बारे में भी सोचना है, बॉस के बारे में भी सोचना है। लेकिन इन सभी से निपटने के लिए जो आपको शक्ति चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो क्लियरिटी चाहिए, वो कौन देगा? आपका कोई मित्र देगा? नहीं, क्योंकि अगर वो इतना काबिल होता तो आपको आज यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता। आपका स्पाउस देगा? नहीं, अगर वो होता तो आपको झगड़े ही नहीं हो रहे होते। बच्चे की फीस देगी? नहीं, क्योंकि अगर बच्चे की फीस देने में आप
आसानी से सक्षम होते तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे होते। बॉस का टारगेट देगा, कैसे दे सकता है, क्योंकि बॉस तो खुद आप पर अधीन है। आप टारगेट पूरे करेंगे सही समय पर, तभी तो उसको प्रमोशन मिलेगा, तभी तो उसको वाहवाही मिलेगी। ये एक प्रोसेस है। आपके लिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा आपका परम मित्र है, वो है आपकी अपनी ऊर्जा। और वो उस ऊर्जा को बल देने के लिए, उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए आपको गायत्री मंत्र का सहारा लेना चाहिए। जैसे हजारों साल लगाए विश्वामित्र ने अपने आप को पाने के लिए और आपको गायत्री मंत्र दिया। अगर उन्होंने आपको गायत्री मंत्र नहीं दिया होता तो सोचिए कि आपके लिए लगभग नामुमकिन होता खुद को पाना। आपके जीवन में भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती। अगर ये गायत्री मंत्र हमारे जीवन में नहीं आता तो आज के समय में सोचिए कि जीवन में कितना भ्रम होता, कितना भटकाव होता। लोग भ्रम के आवेश में एक दूसरे को खत्म कर रहे होते। लोग रिश्ते की मर्यादा भूल चुके होते, हालांकि अभी भी भूल ही रहे हैं, अब तक खत्म हो चुकी होती। लोग सिर्फ लोभ में जी रहे होते और जीवन शायद कुछ सालों में ही सिमट जाता। बस जैसे ही बच्चा होश संभालता और उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ सालों तक ही उनका जीवन रहता, उसके बाद खत्म। और ये परिस्थिति आज नहीं तो कल आएगी। ये परिस्थिति जितनी ज्यादा देर में आएगी, क्योंकि कालांतर अभी बाकी है, कलयुग की चरम सीमा बाकी है। इसमें अपने आप को, अपनी पीढ़ी को, अपने कुल को बचाने के लिए आपको अभी से बीज बोना होगा, संस्कार देने होंगे अपनी अगली पीढ़ी को। गायत्री मंत्र के सही फ्रीक्वेंसी, सही तरीके के जाप को आपको अपने परिवार को सिखाना चाहिए। कुछ लोग गायत्री यज्ञ करते हैं, उनके जीवन में हार्मनी आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन अगर इस यज्ञ को आप सही तरीके से करना आरंभ कर दें तो आप अपनी पीढ़ियां सुधार सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप गायत्री मंत्र का जाप परमानेंट करेंगे या यज्ञ करेंगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। जो 100% लाभ है, हो सकता है 2% मिले, 5% मिले। और आप सोचेंगे आपको कुछ सक्सेस मिल गई, आपको प्रमोशन मिल गया, आपको कुछ हजार, कुछ लाख रुपए मिल गए, आपके पास एक छोटी से बड़ी गाड़ी आ गई, छोटा से बड़ा मकान हो गया और आप इसमें ही खुश हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो चीज आपको मिली है, आपका अस्तित्व उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। आपको उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज मिलनी थी, और जिसमें आप अभी संतुष्ट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो खुशी का माध्यम नहीं है। खुशी का माध्यम है क्लियरिटी जो आपके अंदर दबी हुई है। अपनी सुषमा नाड़ी को पहचानिए, ऋतंभरा को जानिए और अपने जीवन के उस पल को समझने की कोशिश कीजिए जो आपके जीवन में एक सार्थक मोड़ ला सकती है। आज के समय में अगर आप अकेले हैं, अकेले जीवन जी रहे हैं, लोग आपको समझना नहीं चाहते हैं, लोग बस आपका उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें गलती उनकी नहीं है, आपकी है। क्योंकि आपने अपने आसपास एक ऐसा माहौल पैदा कर रखा है, एक ऐसा भ्रम जाल पैदा कर रखा है जिसमें अब आप इस हद तक डूब गए हैं, विद्यमान हो गए हैं कि आप चाह कर भी उससे निकल नहीं पा रहे और आपका अब दम घुट रहा है, सफोकेटेड फील कर रहे हैं आप। इससे निकलने के लिए आपको किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है और कलयुग में भगवान खुद प्रकट होकर आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर नहीं निकालेंगे। इससे निकलने के लिए हमें ऊर्जा का सहारा लेना पड़ेगा, और ये ऊर्जा जिस माध्यम से भी आपको मिल रही हो, गायत्री मंत्र के माध्यम से मिल रही हो, या फिर आपके अपने लग्न राशि मंत्र के माध्यम से मिल रही हो, या आपके मारक या बाधक प्लैनेट को समझने के माध्यम से मिल रही हो, अपने कुल देवी देवता को समझने के माध्यम से, उनकी पूजा अर्चना के माध्यम से मिल रही हो, वजह कोई भी हो सकती है। ये मोड है, अब आपको चूज करना है कि कौन सा मोड आपके लिए बना है। ये मोड को आप जब सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर आप तल्लीन होंगे, तब आपके जीवन में ऊर्जा के नए आयाम आएंगे, और वो ऊर्जा के आयाम आपके जीवन से भ्रम को दूर करेंगे। क्या नहीं करना है आपको, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कभी भी जब आप गायत्री मंत्र का जाप करें, जल्दबाजी में मत कीजिए। हर एक मंत्र को समझने की कोशिश कीजिए, वरना क्या होगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, स्वाहा 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 कर देंगे आप सब कुछ। ये होता है जल्दबाजी का नतीजा, ये होता है संख्या के पीछे भागने का नतीजा। जब हम भाव को समर्पित करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में, तब हमारे जीवन में एक अलाइनमेंट आता है ऊर्जा का। ध्यान रखिए कि गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित
एक ऐसी पूजा है जो आपके जीवन में ऊर्जा का वो प्रकाश लेकर आती है जिससे हमारा जीवन चलता है। वो सूर्य हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारी रीढ़ की हड्डी में सुषमा नाड़ी के माध्यम से। और जब वो सूर्य चमकता है, अंधकार से निकलता है, तब हमारे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। और जब वो प्रकाश पूरे शरीर में विद्यमान हो जाता है, तब हमें हमारे जीवन में एक क्लैरिटी मिलती है और हम भ्रम जाल से दूर होते हैं। और जब वो सूर्य अंधकार में विद्यमान होता है, उसमें बादल होते हैं लालच के, लोभ के, क्रोध के, तब आप चाहे कितना ही शास्त्रों से अनुराग रखते, तब आपके आसपास चाहे कितने ही ज्ञानी व्यक्ति हो, आप हमेशा भ्रम में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको सही सलाह देना चाहेगा, तब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खुद अपना विनाश कर बैठेंगे। ऐसा रास्ता चूज कर लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, और ऐसा होता है। इसीलिए जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपको ये ध्यान रखना है कि वो परम पिता सूर्य देव जो पूरी सृष्टि को प्रकाश दे रहे हैं, उनके प्रकाश की जो किरणें हैं, वो किरणें आपके सर के माध्यम से आपके मेरुदंड में, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी में उतरती हुई उस सुषमा नाड़ी को टच कर रही है, जिससे पढ़ने पर, वो रोशनी पड़ने पर आपके अंदर एक प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश से आपकी आत्मा, आपका इंटरनल सब वाइब्रेट कर रहा है। उसको जब आप फील करेंगे ना, तो लिटरली आपको एक गूस बम्प एक्टिवेट हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो उसका पूर्ण फल आपको फील होगा। वो ऊर्जा आपको फील होगी, आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, आपका इंट्यूशन इतना हाई हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि जीवन सिर्फ सांस लेने का माध्यम नहीं है, जीवन सिर्फ आपके रिश्तों का निर्वाहन नहीं है, जीवन सिर्फ आपके ऑफिस या व्यवसाय के माध्यम से धन अर्जित करना नहीं है। वो एक यात्रा है जो पिछले जन्म में छूट गई थी, अधूरी रह गई थी। वो कर्म है अधूरे जो आपको पिछले जन्म में पूरे करने थे, नहीं कर पाए। लेकिन अब आप हर वो हिसाब क्लियर कर सकते हैं जो आप अब तक नहीं कर पाए हैं। और जीवन में कभी भी देर नहीं होती है, ये लाइन इसीलिए बोली गई है क्योंकि जब तक सूर्य उगता रहेगा, तब तक जीवन में कभी देर नहीं होती। हम हिम्मत हार जाते हैं कि आज हमारी एज 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, 80 साल हो गई है। हम सोचते हैं कि अब हमारा अंतिम पड़ाव आ गया है। नहीं, ये आपका अंतिम पड़ाव इस जन्म में हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने जीवन में समय बर्बाद कर रहे हैं, उम्र खर्च कर रहे हैं, आप अपने प्रथम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन के उस प्रथम पड़ाव में जो आपको अगले जन्म के माध्यम से मिलने वाला है। और वहां आप जब पहुंचेंगे, तब आपकी आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी होगी, तब शायद जो आज आपको अनुभूति हो रही है कि कुछ कमी है, जो गायत्री मंत्र की जो एक छोटी सी चिंगारी है आपके अंदर एक्टिवेट है, जो आपको बताना चाह रही है कि ये समय है कि उस चिंगारी को अग्नि में परिवर्तित कीजिए, वो शायद आपको अगले जन्म में वो चिंगारी भी ना मिले और फिर आपका जीवन भटकन में खो जाए। फिर क्या, फिर कभी आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे, तब वो चिंगारी फिर से पॉपअप करेगी, फिर आपके अंदर उसी तरीके की उलझने आएंगी, सवाल आएंगे और आप ढूंढने निकलेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। इसीलिए देर मत कीजिए। अभी आपके अंदर चिंगारी जली हो या ना जली हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने आया है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप अपने जीवन में एक मोड़ दीजिए। क्योंकि ये वीडियो हर वो व्यक्ति नहीं देखेगा जो स्पिरिचुअलिटी को टच करना चाहता है या स्पिरिचुअलिटी में है। स्पिरिचुअलिटी अकल्ट आपको टच कर रही है, आपको मौका दे रही है, तभी ये वीडियो आपके पास आएगा। क्योंकि कभी कभी बोला जाता है ना, कि आपने सुना भी होगा कि दीपक तले अंधेरा, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। सब कुछ आपके कानों के इर्द गिर्द सुनाई दे रहा है लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं। सब कुछ, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया है कुछ नया नहीं बताया है, सब कुछ इसी सृष्टि का है, सब कुछ हमारे वेदों का है। और माता गायत्री को जो वेदों की माता कहा जाता है, वो इसलिए नहीं कहा जाता है कि उन्होंने उसको जन्म दिया है। उन वेदों का जो सार है वो इस 24 अक्षरों में विद्यमान है। उसको अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 4 वेद है, उपनिषद है, इसके अंदर का जो सार है वो सिर्फ सब का सब वो ब्रह्म ज्ञान इन्हीं 24 अक्षरों में ही विद्यमान है। इसीलिए गायत्री मंत्र को
मंत्रों का राजा कहा जाता है। गायत्री मंत्र को, गायत्री देवी को वेदों की जननी कहा जाता है। कभी भी आप किसी भी शब्द को सुनकर उसका अर्थ का अनुभव मत निकालिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन आपको जहां भी ले जाना चाहता है उसके पीछे की कहानी क्या है। ऊर्जा के उस महत्व को समझिए। आज हो सकता है आपके जीवन में आप अकेले हो या अकेली हो, जीवन में आपके रिश्तों ने आपको ठग कर छोड़ दिया हो, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आपका जीवन बहुत सही जगह जा रहा था, आपके जीवन में भ्रम इस हद तक हावी था कि आपके रिश्ते आए और आपकी जो एक मुकम्मल रास्ता था, मुकम्मल जर्नी थी, उससे निकालकर आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया, एक ऐसे रास्ते में डाल दिया, एक ऐसी यात्रा पे चलने पर मजबूर कर दिया जिससे अब आपका पूरा का पूरा जीवन का जो मतलब है, जो आशय है, वो बदल चुका है। बस अगर ऐसा है तो आज से ही अपने अंदर झांकिए। आपका जीवन किसी को खुश करने के लिए नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन का रास्ता अकेले तय करने के लिए पैदा होते हैं। कुछ लोगों को वही रास्ता दूसरों को तय कराना होता है, यानी कि जिनके जीवन में आपने ऑब्स्टिकल्स पैदा किए हैं उनके मोक्ष का रास्ता भी आप ही बनाएंगे, जैसे विश्वामित्र ने बनाया था। और कुछ लोग मोक्ष तक तभी पहुंच पाते हैं जब उनके साथी, उनकी जिम्मेदारियां उनके साथ जाती है, जैसे गुरु परंपरा में होता था, नाम परंपराओं में होता था। यानी कि सब कुछ यहीं पर है। आपको अगर जो समझना है वो अपने लाइफ के पैटर्न को समझिए, रिश्तों में झांकिए, खुद के अंदर झांकिए। आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके लिए हैं या आपको छल रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त बनकर रह रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। ये कहना बहुत आसान है, हो सकता है ये भी कहा जाए, ये भी बोला जाए, लोग बोलते भी हैं कि अपना जीवन तो इंसान बेहतर बना नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है या कर रही है, दूसरे के उस सलाह दे रहे हैं। ध्यान रखिए कि अगर कोई एक फेलियर क्रिकेटर होता है या कोई फेलियर व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन में अगर कोई नए आयाम नहीं टच कर पाया है, नहीं पाई है, तो वो बहुत अच्छा गुरु बन सकता है या बन सकती है। क्योंकि उसने वो नेगेटिविटी देखी है, फेलियर के वो स्टेप्स देखे हैं जहां से वो आपको जागृत अवस्था में लाकर आपको बचा सकता है कि आप उस रास्ते पे ना चलें। अगर आपके जीवन में इस तरीके की कोई चीजें हैं तो आप निराश मत होइए, क्योंकि कभी भी अंधेरा नहीं होता और अंधेरा ही सबसे बड़ा उजाला है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जीवन में चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या रात्रि का अंधेरा हो, सबका अपना महत्व है और सबको समझना चाहिए। इसको नेगेटिविटी के साथ अलाइन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं रात्रि के अंधेरा एक नेगेटिविटी होता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं। बड़ी से बड़ी साधनाएं रात के अंधेरे में होती हैं। क्यों होती हैं? अगर वो नेगेटिविटी ही है तो रात के अंधेरे में पूजा अर्चना क्यों होती है? बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे मार्ग हैं जो माता पार्वती ने भी सुझाए हैं, और ऐसी देवियां हैं जो रात्रि अवस्था में ही जागृत होती हैं। अब आप सोचिए कि अगर सब कुछ नेगेटिव है, रात्रि या नेगेटिव है, तो फिर वहां पर पूजा अर्चना क्यों हो रही है? क्यों वो ऊर्जा रात्रि में ही एक्टिवेट हो रही है, सूर्य के उजाले में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मति भ्रम आपका हुआ है। ऊर्जाओं ने अपना रास्ता पहले ही तय कर लिया है। वो आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वोट के अनुसार, आपके मत के अनुसार नहीं चलेंगी। उनका कार्य ये नहीं है कि आपके आज की विचारधारा क्या है और वो अपने आप को सही साबित करने जाएंगे। नहीं, आपको आज नहीं तो कल उनके चरणों में ही गिरना है। और जो व्यक्ति जब सवाल उठाते हैं अपनी कमजोरियों का बहाना कर, ध्यान रखिए कि उनको भी चरणों में आना है और मुझे इंतजार रहेगा चरणों में देखने के लिए। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से, या व्हाट्सएप पे पर्सनली कर सकते हैं आप हमसे वार्तालाप। अगर आप अपनी समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जीवन के किसी भी पक्ष में, किसी भी दौर में आप अकेले नहीं है और जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। आप जब चाहे अपने जीवन को एक सार्थक
एक निर्णायक मोड़ दे सकते हैं। आपको इंतजार किसी का नहीं करना है, आपको बस भरोसा रखना है, अपने अंदर की उस ऊर्जा को एक्टिवेट करना है, उस ऊर्जा पर आपको फेथ रखना है, सुषमा नाड़ी को आपको समझना है, क्योंकि यही तो वो है जो आपको मोक्ष तक लेके जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।